अगर हम समुंदर की गहराई में जाए तो हमें वहाँ क्या देखने को मिलेगा। कहने को तो ये समुंदर हमारे करीब है, मगर हम नहीं जानते कि इन समुंदर के अंदर क्या क्या राज छुपा है। हम नहीं जानते कि अगर हम समुंदर की गहराई में चले जाए तो हमें कैसे कैसे जीवों का सामना करना पड़ेगा, और सबसे ज़रूरी ये कि समुंदर के भी नीचे क्या मौजूद है। इन सभी सवालों के जवाब हम आज की इस वीडियो में देने वाले हैं। तो चलिए गाइस, आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, हम अपने समुद्र को कई 100 सालों से एक्सप्लोर करने में लगे हुए हैं, लेकिन अभी भी ऐसा बहुत कुछ है जो हमने एक्सप्लोर नहीं किया है, या यूँ कहें कि हम इंसानी आँखों ने अभी भी जिस समुद्र को देखा है वो तो कुछ भी नहीं है। जैसे कि आप जानते हैं कि हमारी धरती का 71% एरिया पानी से घिरा हुआ है। अगर बात सिर्फ समुद्र की करें तो पृथ्वी के 70% एरिया पर सिर्फ समुद्र का ही राज है। मतलब आप समझ सकते हो कि जिस 30% एरिया में हम इंसान रहते हैं, उस 30% एरिया में भी रहस्य के भंडार लगे हुए हैं जिन्हें हम सुलझा नहीं सके। तो जरा सोचिए, हम उस 70% हिस्से को कैसे एक्सप्लोर करेंगे। समुद्र के अंदर कौन कौन से जीव मौजूद है, इससे हम आज भी काफी हद तक अनजान हैं। क्या पता विलुप्त कहे जाने वाली मेगालोडॉन समुद्र की गहराइयों में आज भी रहती हो, और क्या पता कि पृथ्वी पर इंसानों की तरह ही कोई इंटेलिजेंट स्पेसीज समुद्र की गहराइयों में रहती हो। जैसा कि आपने हॉलीवुड मूवी में अटलांटिक के बारे में देखा होगा, क्या पता वो सिटी आज भी समुद्र के अंदर कहीं हो। जरा सोचो, क्या क्या होने की संभावना नहीं हो सकती। पृथ्वी की सबसे ऊपरी लेयर को हम क्रस्ट की लेयर कहते हैं, जिस पर हमारा पूरा जीवन समाया हुआ है। जिस पर हमारा ये समुद्र बसा हुआ है, वो क्रस्ट 5 से 10 किलोमीटर तक ही मोटा है। जमीन के नीचे यानी क्रस्ट के अंदर लगभग 1 किलोमीटर की गहराई में मनुष्य ड्रिल करके तेल निकालता है। जहाँ पर तेल पाया जाता है, जो कि आधुनिक समय में यानी 2021 में घटकर 1.8 किलोमीटर से 2 किलोमीटर तक गहराई में पहुंच गया है। यानी कि अगर हमें तेल पाना है तो अब हमें 2 किलोमीटर तक गड्ढा करना पड़ेगा, उसके बाद हमें तेल मिलेगा, क्योंकि ओशनिक क्रस्ट लेवल 5 से 10 किलोमीटर तक ही गहरा हो सकता है। इसके बहुत नीचे तक तेल नहीं मिलता है। जैसा कि आप जानते हैं कि समुद्र में कई सारे जीव और वनस्पति पाई जाती हैं, और करोड़ों करोड़ों साल तक ये जीव और वनस्पतियाँ जब मरकर समुद्र की तलहटी पर डिपॉजिट होते जाते हैं, तब करोड़ों साल तक इनके डिकम्पोजिशन से ये कच्चे तेल में कन्वर्ट होकर ओशनिक क्रिस्ट में दरारों में इकट्ठे हो जाते हैं। पर ये समुद्र में हर जगह नहीं, बल्कि कुछ ही जगहों पर, जिनके बारे में अभी हमें पूरी तरीके से जानकारी नहीं है। कुछ के बारे में हम जानते हैं और वहाँ पर दोहन करके वहाँ तेल निकाल भी पा रहे हैं। पर जब तेल हर जगह नहीं है तो आखिर समुद्र के नीचे हर जगह क्या है। देखिए, जब से पृथ्वी बनी है उसके कुछ समय बाद से ही पृथ्वी पर जल चक्र बना हुआ है, और जल चक्र के कारण से ही पृथ्वी के किसी न किसी जगहों पर पानी बरसता रहता है। और जब पानी बरसता है तो नदियों के सहारे कुछ अमाउंट में पानी तो समुद्र में मिल जाता है, और कुछ अमाउंट में पानी जमीन द्वारा सोख लिया जाता है। पृथ्वी के हर जगह पर यही सोखा हुआ पानी आज हम हैंडपंप और बोरवेल जैसे चीज़ों से निकाल लेते हैं, और ये सब चीज़ें तो हम आज के समय में कर ही पाते हैं। पहले के समय में हैंडपंप जैसी चीजें नहीं थी, तो करोड़ों साल से बरसा हुआ पानी आखिर कहाँ गया है, जो कि पृथ्वी पर पहले से ही मौजूद पानी जल चक्र के कारण पृथ्वी के विभिन्न भागों पर बरसकर पृथ्वी के हर हिस्से पर समान रूप से फैल रहा था। आप सही सोच रहे हो, ये सब पानी जमीन के अंदर स्टोर है, और ये करोड़ों करोड़ों साल से स्टोर है। जब पृथ्वी पर पानी आया था और जल चक्र के कारण से ये पृथ्वी के विभिन्न भागों में फैल गया, और करोड़ों करोड़ों साल तक स्टोर होते होते
पृथ्वी के क्रस्ट के नीचे मेंटल के ऊपर सतह पर जाकर स्टोर हो चुका है और इस पर एक स्टडी भी हो चुकी है। यानी समुद्र के नीचे भी पानी ही है और ये पानी बहुत समय से ही जमीन के नीचे स्टोर है। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट में जरूर बताना। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस पर एक लाइक और शेयर जरूर करें और ऐसे ही इंटरेस्टिंग और नॉलेजेबल वीडियो के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।